आप मुझे ये बताइए, जो सिलेंडर 1100 का था तो वो 900 का हो गया, तो 200 रुपए की रेवड़ी क्यों जनता को चुनाव के टाइम पे? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन सबको पता है कि कैसा हाल चल रहा है मोदी जी के, सबको पता है। कैसे हाल चल रहे हैं? बिल्कुल सत्ता गिरने वाली है उनके कुछ टाइम में, जैसे उन्होंने ये सब बैन कर दिया हर चीज़ में। पोल्यूशन हर दिन वो गाड़ियाँ घुड़ा रहे हैं, कभी विदेश घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। अब भैया अपने इंडिया को तो देख लो, इंडिया कितना गिर रहा है। ये लाल किले ले लो, चिड़ियाघर ले लो, सब तो उन्होंने आधा बेच चुके हैं। और हमारे दिल्ली सांसद वो साहब अलग हैं, उन्होंने अलग 15 दिन में उड़ा दिया अंदर। जिस दिन वो लाजसभा बनी वहाँ गाली गलोच करा है। तो ये तो बीजेपी है जी, कहाँ इसमें आम आदमी पार्टी? आप तो केजरीवाल जी को बदनाम कर रहे हो। केजरीवाल जी का इसमें क्या है, बेचारा ऑटो वालों के लिए इतना करा, ऑटो वालों से ही पिटा। तो उसमें मुझे ये ऑप्शन दो ना कि शराबियों के लिए भी बहुत किया था, शराबियों ने भी नहीं। मंदिर में नहीं थी, उससे ज़्यादा तो ठेके पे बिठाई थी सुबह 5 बजे से। जगह जगह ठेके खुले। बिल्कुल बिल्कुल खुली रखे, बिल्कुल। केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े बच्चे पीने लगे थे। स्टेट का आप समझो देखो, साइलेंट से बोलो। आप एक चीज़ समझो, केजरीवाल ने जो मर्जी किया, एक तो फ्री चीज़ कोई होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक आरक्षण नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट्स है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और केजरीवाल का सबसे आता है जो उसने ठेके खोले, बेशक से अपनी गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस लेने के लिए, ये लेने के लिए। उसका काम पता है क्या है? अदर गवर्नमेंट्स पे ब्लेम करना और एंड में हाथ खड़े कर देना, जी मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सर लगता है शराब घोटाला किया है केजरीवाल? नहीं, ऑब्वियसली हुआ है। आप समझो, ठेके के लाइसेंस बढ़ते हैं, आज आप लेके दिखा दो ना बिना पैसे के। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो जो अंदर गया वो बाहर क्यों नहीं आया? जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, आप सुप्रीम कोर्ट का रात को 12 बजे पे दरवाजा खटखटाते हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी क्यों नहीं सुन रहा? कोई ना कोई रीजन तो होगा। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बिका हुआ है। एंड में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी खरीदा हुआ है, मीडिया भी खरीदा हुआ है, सब मोदी जी ने खरीद लिया। प्रैक्टिकली देखो, इंडिविजुअल के लिए तो कहते हैं ना, बेरोजगारी बढ़ी है, ये बढ़ा है। सिर्फ इंडिविजुअल में टैलेंट्स की कमी है। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो सभी जानते हैं, ठीक है। ऊपर से इंडिविजुअल में टैलेंट की कमी है, उसको चाहिए फ्री का। आज के टाइम में गेम्स चल रहे हैं, ऐप्स चल रही है वगैरह। देखिए सर, बच्चे बहुत सारे हैं, युवा जो हैं, कुछ को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कुछ लोग मजदूरी नहीं करना चाहते और कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा सर? एफर्ट्स की कमी है। आज टैलेंट है, मेरा साला है, उसका 65 लाख का पैकेज है। जब वो स्टार्टिंग में लगा था 13 लाख का पैकेज था, 65 लाख का पैकेज है, और मोस्ट प्रोबेबली वो विदिन 3 इयर्स 1 करोड़ पार होगा। और फॉरेन से उसको अपॉर्चुनिटी है 2 करोड़ रुपीज़ की, बट वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ना चाहता। इतना टैलेंट होने के बाद भी इतना कमा रहा है। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आज के टाइम में मेरे यहाँ लड़के काम करते हैं तो फ़ोन पे लगे हुए हैं कि भैया ये गेम खेल रहा हूँ, इसमें अगर जीत गया तो मैं गेम बेच दूंगा, 20,000 रुपये का पैसा आ जाएगा। दुकान पे अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ उनका ध्यान नहीं कि कस्टमर को कैसे करना है, काम क्या करना है। उसका सिर्फ ये दिमाग है कि एक बटन दबाऊँ और पैसे अंदर। देखिए, स्किल से ही कम टाइम में पैसा कमाया जा सकता है। अगर स्किल नहीं है आपके पास, टैलेंट नहीं है, तो आपको मजदूरी पूरे टाइम की तो करनी पड़ेगी। नहीं, मजदूरी नहीं, बट आप ट्रेनिंग लो ना, आप मेहनत करो, एजुकेशन लो, बहुत चीज़ें। ऐसा नहीं है कि देखो, आज भी आप देखोगे जितने हाई लेवल पे गए हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी के तो बहुत रेयर मिलेंगे आपको। जितने भी गए हैं बिल्कुल लोअर लेवल से उठ के एकदम टॉप पे गए हैं, तो उनने एफर्ट्स डाले हैं और सीखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे एजुकेटेड थे या सबको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। आप जितने भी एग्जांपल्स ले लोगे सबको आपको यही मिलेगा कि मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो बिल्कुल लोअर लेवल पे थे, बट उन पे एक तो वो थी विल पावर कि उनको करना है, वो सोच के करे थे, और फिर उन्होंने सबसे एफर्ट्स किए। हालांकि एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से, उनकी खुद की एजुकेशन छीन होने की वजह से भी उन्हें एफर्ट्स किए, मेहनत करी। एफर्ट्स तो करना ही पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। 2024 में आपको कौन सी सरकार लगती है आनी चाहिए? बीजेपी ही आएगी और वो ही रहे। बीजेपी आएगी और वही रहेगी? नेचुरल है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तो जो गठबंधन इन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडी अलायंस बनाया है ना, अभी तो इनमें आपस में दरार है। 4 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, ये चारों में, इन 4 स्टेट्स में ये इकट्ठे नहीं है, सब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। जब इन्होंने सिर्फ ये तो ट्रायल है, हाँ कैसे हो जाएंगे? फिर सबसे बड़ी बात, अगर मान लो ये इकट्ठे हो भी जाते हैं, इनके खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि इनकी कोई मेजोरिटी आ जाती है, सबसे बड़ा रोना तो इनके साथ यही रहेगा, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? क्यों? अखिलेश यादव जी यूपी में अपने परचम लहरा रहे हैं, इधर केजरीवाल जी भी तैयार हो रहे हैं कि मैं 2 स्टेट जीत चुका हूँ। ममता बनर्जी अपनी तरफ से अपना नामांकन भरने चक्कर में है। राहुल गांधी भी पीछे नहीं है? नहीं, मैं राहुल गांधी को रेस में नहीं मानता। नहीं मानते आप रेस? नहीं मानता। ऐसा क्यों है सर? तरीके से आप किसी फील्ड में आ जाइए, जो व्यक्ति अपने देश के बारे में, चाहे मैं मान लो मेरा परिवार है, मेरे परिवार में 2 बच्चे लड़ रहे हैं, अगर मैं उन बच्चों को समझाने के बजाय या उनको हैंडल करने के बजाय पड़ोस के घर में जाके कहूँ भाई मेरे दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, ये दोनों गाली देते हैं आपस में, वो सही है या मैं उन्हें अपने घर में बैठ के समझाऊँ वो सही है? देखिए, घर में बैठ के समझाएंगे तो वही सही है, ताकि मेरे परिवार की बुराई ना हो। बाहर
बाहर वो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बाहर क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? उन्होंने कहा, उन्होंने सुन लिया जयराम जी की। बुराई हो गई है तो अपने देश की मतलब जो स्टेटस है वो इमेज डाउन हुई ना। तो मैं तो उसे पीएम की लाइन छोड़ो, एक एमपी की लाइन में भी नहीं समझता। एमपी की लाइन में भी नहीं समझते? क्यों? अगर एमपी की लाइन में वो होते तो अमेठी छोड़कर वायनाड से न लड़ते। क्यों? अमेठी हार गए, एक ऑप्शन रह गया था वायनाड का, वहाँ वो जीते। क्यों? वहाँ पे कुछ एक खास 90% मुस्लिम है वहाँ पे भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 90% मुस्लिम वहाँ पे हैं। वहाँ पे एक खास मेजोरिटी है जिसके बेस पे वो वहाँ पे जीते। मुस्लिम क्यों पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी? खुद ही मुस्लिम राहुल गांधी हैं, उनका खानदान मुस्लिम है। राहुल गांधी मुस्लिम है? अरे अब उनका खानदान ही मुस्लिम, उनके पूर्वज सब मुसलमान है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पूर्वज मुसलमान ही है भाई। राहुल गांधी जी मुस्लिम हैं। गांधी मुस्लिम कैसे हैं ये नहीं बताया? मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम राजीव गांधी। राजीव गांधी के जी पिताजी का नाम बता सकता है कोई? जहांगीर खान, फिरोज खान। फिरोज खान। अच्छा, नेहरू की लड़की थी इंदिरा। अच्छा, अब नेहरू भी, ये भी मुस्लिम है। ये भी मुस्लिम थे, सही है। अगर आप चलेंगे, नेहरू भी मुस्लिम है? हाँ। मोइन खान के लड़के थे दो। मोइन खान के दो लड़के थे जो पेशावर से आए थे ये लोग, और किसी नहर के किनारे जाके ये इन्होंने अपनी शरण ली थी। पेशावर से आके नहर के किनारे रहे थे, इन्होंने अपने सरनेम रखा नेहरू, क्योंकि लोग सबसे पहले नहर के किनारे पे आए थे। अच्छा, आपने कभी सुना है कि इस फैमिली के अलावा किसी पूरे हिंदुस्तान में, इवन पूरे वर्ल्ड में किसी का सरनेम नेहरू सुना है? गुप्ता, शर्मा, जांगड़, बड़जातिया, मतलब जैसे कुमार हो गए, बहुत मिलेंगे, लेकिन नेहरू मिलेगा कोई? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए और अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना सरनेम चेंज कर लिए, अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट किया। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले सारे हिंदू थे, सारे हिंदू हैं, और मुसलमान कैसे हुआ? वो कन्वर्ट हुए। नहीं, मैं पंडितों की बात कर रहा हूँ। पंडितों में नेहरू गोत्र नहीं होता। गोत्र देखिए, नहीं है नेहरू गोत्र। पंडित कैसे हुए? वो सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के पर्पज़ से और अपना राजस्व चलाने के पर्पज़ से इन्होंने अपने आप कन्वर्ट किया और देश की जनता को मतलब बेवकूफ़ बनाया। ये मोटे पैमाने पे कह रहा हूँ। हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में, मैं रेजिडेंस बल्लभगढ़ से है, नीम का मेरा विलेज है, ठेठ गुजरों में से हूँ। हमारे यहाँ कुछ लीज पे ज़मीन दी गई थी जब पाकिस्तान से कुछ पंजाबी लोग अपने यहाँ पे आए थे। लगातार वो 65 साल तक वो लीज उन्होंने, पैसे भी हड़प लिए गए, जो ज़मीन की जो लीज थी उनको क्या कहते हैं वो कराने के लिए, उन मालिकाना हक देने के लिए कुछ नहीं हुआ। अब जाके उनका कुछ हो रहा है, उनको देने की गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बना लिया है। तो वो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट क्यों नहीं देंगे बताइए? और आपके कहने की बात का एक बड़ा मतलब ये भी था कि मुस्लिम इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनका परिवार मुस्लिम है, नेचुरल है ये। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं राहुल गांधी का धर्म क्या है? इनके दादाजी कभी तो पूजा करते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं। कोई धर्म नहीं है, वो ढोंग है। राहुल गांधी सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ नहीं करता। और रही बात, वो बाबूजी ठीक कह रहे हैं उधर कि जो कमाना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए महंगाई मायने नहीं रखती। अगर मेरे पास आज से 10 साल पहले मजदूर 400 रुपये में आता था ना, आज वही मजदूर मेरे से अपने पर डे की दिहाड़ी 700 रुपये ले रहा है, तो उसके लिए महंगाई नहीं है? वो मेहनत कर रहा है ना, उसको आज की लेवल के हिसाब से मेहनताना मिल रहा है ना। तो आज से 12 साल पहले जो सिलेंडर का रेट था 1200, 2013 में, आप सब ध्यान सुनना, 2013 में 6 सिलेंडर अलाउड थे। एक साल में सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे और एक सिलेंडर की कीमत 1180 रुपये थी। 1180, मेरे पास रसीदें भी हैं। मैं पक्के बात कह रहा हूँ, आप अपना पिछला रिकॉर्ड देख लेना, चेक कर लेना, 2013 का रिकॉर्ड है ये। और उसके बाद अगर आज आपकी हो गई है 2023, तो 2023 से 2010 के 13 से 23 में 10 साल डिफरेंस आ गया। तो आज भी जो हम एक मजदूर 400 रुपये के से बढ़ाकर 700 रुपये ले रहा है, तो क्या सिलेंडर आपको उस समय जो मिल रहा था 1200 में, आज भी वो अगर 1200 में मिल रहा तो नुकसान है?